हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का जो टॉपिक है स्किनर के सिद्धांत से है, तो 30 प्रश्न इससे हम करेंगे। इसके पहले मैंने जितनी भी वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक करवाया है वो आपने नहीं देखी, प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और अब जानते हैं कि ये CDP आपका सीटेट पेपर, MP-TET, रीट और UTET दोनों के इन सभी के लिए है। तो ये क्लास आप जो है सभी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और देखना ही चाहिए क्योंकि यही प्रश्न आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, BF स्किनर का पूरा नाम क्या है। BF यानी मैंने खुद ही बोल दिया, स्किनर का पूरा नाम क्या है ये पूछेगा आपसे, तो वो हो जाएगा आपका BF स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर किस सिद्धांत का समर्थक था, ठीक है। स्किनर किस सिद्धांत को समर्थन करता था, तो वो करता था व्यवहारवाद को, ठीक है। और व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक भी थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था। व्यवहारवाद के थॉर्नडाइक भी थे और स्किनर भी था। मनोविश्लेषण, अच्छा इसका हम कर लेते हैं। संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है, ठीक है। जीन पियाजे का है। मनोविश्लेषण ये आपका फ्रायड का है, ठीक है। फ्रायड, इसको फ्रायड ने दिया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने किस उपकरण का विकास किया है, तो किस उपकरण का विकास किया है, ये है आपका स्किनर बॉक्स। IQ टेस्ट, तो IQ टेस्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्किनर बॉक्स, ठीक है। स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था स्किनर बॉक्स। इसने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पे। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है और जो है थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, तो आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर के अनुसार सकारात्मक सुदृढ़ का क्या अर्थ है, तो जो सकारात्मक सुदृढ़ है वो आप पुरस्कार दे सकते हैं, ये सकारात्मक हो जाएगा। लेकिन बच्चे को दंड देना ये नकारात्मक हो जाएगा। अनदेखा करना ये भी नकारात्मक हो जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं करना ये भी, तो ये तीनों के तीनों निगेटिव दे रहे हैं। लेकिन आपका पॉजिटिव जो पुरस्कार है, जो सुदृढ़ है, वो आपका क्या है, पुरस्कार देना है। अगला प्रश्न है, स्किनर के सिद्धांत में ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या अर्थ है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो अर्थ है वो क्या है, तो इसमें उत्तेजना और प्रतिक्रिया, सीखना, परिणामों से, मानसिक प्रक्रिया, अवचेतन विचार, इसमें आपका हो जाएगा सीखना परिणामों से, ठीक है। सीखना परिणामों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर ने किस विषय पर मुख्य रूप से अध्ययन किया है, तो बुद्धि पे तो जो है आपके किया था देखो याद नहीं आ रहा, स्टैनफोर्ड ने किया था, ठीक है ना, बुद्धि पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टर्न ने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सीखने का सुदृढ़, ये किया था स्किनर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार नकारात्मक सुदृढ़ क्या है, तो जो आपने ऊपर देखा उसी में से हो जाएगा पुरस्कार को हटाना, दंड को हटाना, सकारात्मक परिणाम देना, व्यवहार को अनदेखा करना। तो इसमें जो हो जाएगा नकारात्मक वो हो जाएगा दंड को हटाना, ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। स्किनर का कौन सा सिद्धांत शिक्षण में महत्वपूर्ण है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट है। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है, औसत बुद्धि, पर्यावरणीय कारक या शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरणीय जो कारक है, ये स्किनर के सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट है। स्किनर के कार्यों का शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो कार्य शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवहार आधारित शिक्षण होता है जब स्किनर के कार्यों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्किनर ने किस प्रकार के प्रयोग किए,
तो ये हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रयोग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार सुदृढ़न का क्या कार्य है? स्किनर के अनुसार तो ये हो जाएगा आपका व्यवहार को बढ़ावा देना या व्यवहार को कम करना, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत में रिफोर्सर है क्या है? तो ये जो व्यवहार को बाधित नहीं प्रोत्साहित करता है वही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? स्किनर की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? तो जो व्यवहार की सिद्धि है ये स्किनर की पुस्तक है जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसंधान में प्रयोगशाला चूहों का क्या योगदान था? तो इसमें व्यवहारिक परीक्षण हुआ था, चूहों का प्रयोग किया था स्किनर है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका व्यवहारिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने किस तकनीक को विकसित किया? स्किनर ने किस तकनीक को प्रयोग किया या विकसित किया? तो ये था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो इसमें अवलोकन जो व्यवहार है, अवलोकनीय व्यवहार, ये शामिल है स्किनर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार दंड का क्या प्रभाव होता है? दंड का क्या प्रभाव होता है? तो ये व्यवहार को बढ़ावा देना या व्यवहार को कम करना, तो इसमें से आपका हो जाएगा व्यवहार को कम करना ही जो दंड है ये प्रभाव देता है। अगला प्रश्न है, स्किनर के सिद्धांत का मनोविज्ञान में स्थान क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान। ठीक है, क्योंकि स्किनर क्या है? व्यवहारिक। अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? तो पुनरावृत्ति का जो महत्व है वो है व्यवहार की मजबूती करना। ठीक है, व्यवहार में मजबूती आती है जब पुनरावृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के कार्यक्रमों में लागू होता है? जो स्किनर का सिद्धांत है वो किस प्रकार के कार्यक्रमों में लागू होता है? तो व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार इंटरवल रिफोर्समेंट क्या है? इंटरवल रिफोर्समेंट क्या है? तो ये हो जाएगा समय के आधार पर सुदृढ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने किसका अध्ययन किया? तो स्किनर ने जानवरों पर किया। ठीक है, किस पर? जानवरों पर किया। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार व्यवहार में स्थायित्व लाने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, क्या आवश्यक है? तो लगातार सुदृढ़ या मानसिक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य, अनियमित दंड, तो ये आपका हो जाएगा लगातार सुदृढ़। ठीक है, लगातार सुदृढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर ने किस प्रकार के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया? तो ये हो जाएगा समूह के व्यवहार का। ठीक है, व्यवहार तो है लेकिन कौन सा? समूह के व्यवहार का। अगला, स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अवशिष्ट क्या है? ठीक है, अवशिष्ट क्या है? तो प्राप्त अनुभव ही क्या हो जाएगा? स्किनर की सीखने की प्रक्रिया में अवशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने किस प्रकार के प्रयोगात्मक अध्ययन किए हैं? तो व्यवहारिक प्रतिक्रिया के अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग का सिद्धांत क्या है? तो स्किनर के अनुसार ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत है वो है छोटे छोटे चरणों में सीखना। अगला है, स्किनर के अनुसार समाज में व्यवहार परिवर्तन का क्या महत्व है? तो बेहतर सामाजिक संबंध, यही महत्व है समाज में व्यवहार का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, स्किनर का शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये व्यवहार आधारित पाठ्यक्रम हो जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे और ये
डेली आपको 12 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। डेली 12 बजे ये क्लास आपकी चलती है। और आज मैंने कम से कम 10 मिनट के अंदर ही आपको 30 प्रश्न करवाते थे। इतनी फास्ट आपको प्रैक्टिस कोई नहीं करवाएगा। तो अगर आपको टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपना करना है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर हम मिलते हैं 12 बजे कल इसी टाइम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।